मंगल श्री अरहंत घातिया कर्म निवारे, मंगल सिद्ध महंत कर्म आठों पर यारे। आचार्य जो पचासनी मंगलमय सारे, दीक्षा शिक्षा दे भव्य जीवन को तारे। 28 मूल गुण धारे, सर्व साधवन गारे। मैं नमो पंच गुरु चरण को, मंगल हेतु करा रहे। सकल विरोध विहंडनी, स्याद वाद युत जान। पुनः बाद मत खंडनी, नमो देव जिनवान। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान। नमो ताहि आते भई, अरहंतादि महान। सामग्री की प्राप्ति पुण्य से होती है और सामग्री का सदुपयोग विवेक पूर्वक होता है। पुण्य के उदय बिना सामग्री भी चाहने पर नहीं मिलती और पुण्य का उदय हो, सामग्री मिल जाए तो विवेक के बिना, विशुद्धि के बिना उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। सामग्री तो अध्रुव है, मिली है तो मिली ही रहेगी, ये तो मसला। सामग्री का मतलब शरीर भी समझ लेना चाहिए। मनुष्य शरीर का मिलना, बड़े भाग मानुष तन पाया, लोग में कह देते। मनुष्य शरीर का मिलना भी पुण्य का होता है। 5 इंद्रियों का ये मिलना, संगी पंचेंद्रीपना होना, बड़े पुण्य का उदय है। और सुनो, आगे बोलो भाई। समय मिल जाना ये भी बहुत। आज बड़े बड़े लोगों को देखो, सब है, समय नहीं है। पैसा ले जाओ भाई, समय हमारे पास नहीं है। पैसा ले जाओ, बोलो क्या। हमें समय मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय के लिए पंडित सदाशिवदास जी ने क्या कहा था राजा से, तनख्वाह भले आदि कर दो, हमारा ड्यूटी का समय घटा दो, जिससे हम अधिक धर्म ध्यान कर सकें। लोग की तीव्रता में आज ड्यूटी चाहे कितनी हो, पैसा 1 लाख 2 लाख का पैकेज हो जाए। सामग्री का मतलब केवल धन ही नहीं लेना चाहिए अकेला। ये शरीर भी एक सामग्री है। हमारे पास कुछ नहीं है, अरे स्वस्थ शरीर बड़ी संपत्ति है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो शरीर का मिलना पुण्य के उदय से, समय का मिलना पुण्य के उदय से। और आगे बोलो, वीतरागी देव साथ गुरु का मिल जाना, जिनोपदेश का प्राप्त होना, महापुण्य का उदय। लेकिन मोह की तीव्रता में, कषायों की तीव्रता में, कषाय में मुख्य रूप से लोभ समझ लेना, मान समझ लेना, इन कषायों की तीव्रता में इन भगवंतों की भक्ति का उपयोग भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। मोह बस भगवान मिले तो यही सोचता रहता है, भगवान हमारा व्यापार, हमारा परिवार वृद्धि का होता है, सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे। अरे रे प्रभु, इन भगवंतों को पाकर के ये भावना नहीं भाता, भगवान ये मोह कब छूटे, ये घर कब छूटे, हमारी कामनाओं का अभाव हो,
ये वितरागी धर्मायतन, इनका अतिशय और चमत्कार यही समझना चाहिए, यहाँ कामनाओं का अभाव होता है। उसको हमने व्यवहार निश्चय के संतुलन में किसी वाक्य में कहा, अयोग्य कामनाओं का अभाव होता है और भूमिका के अनुकूल कामनाओं की पूर्ति भी यहाँ होती है। क्यों क्यों बोलो? भक्त की दृष्टि वीतराग सम्यक, लेकिन भक्ति में वीतरागी भाव भी है, वीतराग भाव के प्रति बहुमान है और प्रशस्त राग है। इसलिए अयोग्य कामनाओं का अभाव भी होता है और योग्य भूमिका के योग जो नहीं छूट सकती हैं, ऐसी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। अवक्ष वक्षण का भाव नहीं रहता और शुद्ध भोजन स्वयं मिलता है, बहुमान पूर्वक मिलता है, भक्ति से मिलता है और वहां उदासीनता भी बरतती है। अब सामग्री देखो, भोजन का मिलना पुण्य उदय थी, लेकिन भोजन का सदुपयोग होना, विवेक होगा और विशुद्धि होगी तो आप भोजन का सदुपयोग कर पाओगे, और नहीं तो खाओगे पियोगे और प्रमाद में काल गमाओगे, लड़ाई झगड़े में लगे रहोगे, टंटे में। मालूम है अपन मंडी पुण्य के संबंध में परमात्म प्रकाश में क्या चर्चा की है? पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम होती है, उल्टी हो जाती है, उससे पाप होते हैं, उस पाप से जीव को दुर्गति में जाना होता है। ऐसा वैभव, ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा पुण्य चाहिए जिस पुण्य के उदय में चाहे भले दरिद्रता हो, रोग हो, लेकिन भगवंतों की भक्ति हमारे हृदय में हो और हमारे परिणामों की निर्मलता बढ़े। पंडित टोटरमल जी ने इसको कैसे कहा? तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाक का ही। मैंने जो भी उसको मिलेगा उसका उपयोग पाप में करेगा, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, भोगों में। कुशील माने भोग, अब्रह्म, उसमें उनका उपयोग करेगा, विकथा करेगा। हैं क्या करता पता? सामग्री प्राप्त करने में ये बाहर में पुण्य है, और ज्ञान, दर्शन, शक्ति का होना, ये 6 उपशम तैयारी है। इसको पुण्य नहीं कहा है, पुण्य सामान्य रूप से पुण्य कह देते हैं, बड़े पुण्य के उदय से बुद्धि मिली है, लेकिन ये ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतरार, इनमें तो पुण्य होता ही नहीं ना। इन प्रकृतियों में पुण्य पाप का भेद कहाँ है? पुण्य पाप का भेद अघाती कर्मों में है, घातीय कर्मों में नहीं। इसलिए सूक्ष्मता से कर्णन योग से देखें तो ये जो ज्ञान का 6 उपशम हमें मिला, बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है, ज्ञान, दर्शन और शक्ति, ये 6 उपशम से मिली है। इसका सदुपयोग 2 शब्द बोलो, विवेक और विशुद्धि पूर्वक संभव है। इसलिए सामग्री मिले ये मत सोचो, और जो नहीं है उसके लिए मत सोचो, जो है उसका सदुपयोग करना सीखो। बस आप ये मत सोचो हमें भगवान का समोषण मिले। अरे जिन मंदिर मिला है, जिन मंदिर के प्रति भक्ति भाव जगाओ, जिन मंदिर में अपनी समय शक्ति को लगाओ, यहां अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। जो मिला है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं मिला उसके प्रति निष्प्रय ही रहो, निर्वांछक रहो। लेकिन मोह की तीव्रता में जो मिला है उसका तो करता है दुरुपयोग, उसकी करता है उपेक्षा और अनादर, और जो नहीं मिला है उसकी चाह में लगा रहता है। ऐसे जीव के लिए लौकिक नीति में मालूम है कुछ कहा है? आदि छोड़ सारी को धावे,
वज्र सब संगनन मिल जाए और चौथा काल मिल जाए, विदेश क्षेत्र मिल जाए, भगवान के समोषण मिल जाए, अरे देव चले जाएंगे गांठ के। स्वर्ग ही मिल जाए, अरे स्वर्ग कैसे मिल जाएगा भाई? भगवंतों की भक्ति हो, परिणामों में विशुद्धता हो, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्या स्वर्ग ही मिल जाए? कहा कोई जय भाई हैं तो मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये सूत्र ध्यान रखना, क्या जो नहीं है उसकी अभिलाषा मत करो, और जो है उसका सदुपयोग करो। समय मिला है सदुपयोग करो, वाणी मिली है सदुपयोग करो। ऐसी वाणी बोलिए, हाँ, मन का आपा खोए, अभिमान को छोड़कर, औरन को शीतल करे। अब शीतल करने का मतलब ठंडा थोड़ी होता है, शीतल माने शांतता, सुख प्रदान करे। वाणी का सदुपयोग प्रबोधाय, विवेकाय, हिताय, प्रसमाय, सम्यक तत्वोपदेशाय, सताम सूक्ति प्रवर्ति है। बाद बाकी मोह की महिमा चौथे अधिकार में से पढ़ लेना। इस मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थ ही। मोही अपने अर्थ अर्थात प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। वह अपने प्रयोजन का, अपने स्वार्थ का घात करता रहता है निरंतर। जानते, अरे असली क्या नकली, उस प्रयोजन का भी घात करता है। पुण्य का घात होने पर काय का घात नहीं हुआ। मोह की तीव्रता में, कषायों की तीव्रता में स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, संपदाएं भी चली जाती हैं, पद प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। अभी तो सुना ही था, उस नंद विशाख या विशाख नंदी नाम, दोनों ही नाम आते। विचार करो, मेरे क्या रहा, किसी वस्तु का मिल जाना जितना दुर्लभ है, उसकी संभाल उससे भी अधिक दुर्लभ है। प्रयत्न साध्य। अभी मान लो किसी को 5 लाख रुपया मिल जाए, 5 लाख रुपये मिल गए, लेकिन अगर वह व्यसनी है, 4 दिन में साफ कुछ नहीं, वहीं के वहीं रहने। अगर लापरवाह है, यानी कहां गड्ढे खोए गए भाई। किसी वस्तु को प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, उसकी संभाल उससे ज्यादा दुर्लभ है। श्रद्धान जितना दुर्लभ है, आचरण उससे अनंत गुना दुर्लभ है। आपको मनुष्य शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, अगर आप लापरवाही करो शरीर बिगड़ जाएगा, कल बीमार हो जाएगा, खत्म हो गया। कितनी जितेंद्रियता चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, पर मन को स्वस्थ रखने के लिए भी। हम कहते हैं शब्दों में अभी इतने अटके हुए हैं और बस इतने संतुष्ट हैं, आज भीतर घुसना ही नहीं चाहते। सकारात्मक सोच, अर्थ क्या होगा? अर्थ पता नहीं। पॉजिटिव सोच, अरे अंग्रेजी हो गई, यहाँ का होगा, क्या अर्थ थोड़ी हो गया, परिभाषा थोड़ी हो गई। क्या है सकारात्मक? परिभाषा करो पहले। जो परिस्थिति हमें समाधान की ओर ले जाए, जो विचार हमें समाधान की ओर ले जाए, समता की ओर ले जाए, पवित्रता की ओर ले जाए, वह सोच है सकारात्मक सोच।
और हर प्रसंग में सकारात्मक सोच का अर्थ करना होगा। किसी ने कुछ कहा, अब सकारात्मक सोच क्या होगा और नकारात्मक, बता इसने ऐसा कहे, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसा नहीं, ये नकारात्मक सोच है। हमारा उदय इस समय इसी प्रकार का था, कोई बात नहीं, और हमसे तो कुछ कहा नहीं है, हम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुण्य हैं। तीसरी, अपने उदय को क्षमता से सहन करना चाहिए। सहन नहीं करेंगे तो कर्म बनेंगे। ये सकारात्मक सोच हो गया कि इससे अपनी परिणति विशुद्धता की ओर बढ़ गई। और अच्छा, हम देखते हैं उसको, और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी, हमसे ऐसे बोल दिया, हमसे ऐसे कह दिया, नकारात्मक सोच होगा। अपने उदय का विचार करके समता को रखे, भवितव्य का विचार करके समता, तो सकारात्मक सोच माने वस्तु के स्वरूप का विचार, भवितव्य का विचार, उदय का विचार, सम्यक विचार, ध्यान रखना, उदय का विचार, यह सकारात्मक सोच। और पराया दोष का विचार करना मन में, ये नकारात्मक। सकारात्मक सोच, हमारा ही उदय है, हमारा ही दोष है, हमारी ही भूल है, ये सकारात्मक सोच हो गया। कदम कदम पर चाहिए, कदम कदम पर। हमारे आचार्य और विद्वान ऐसे हुए, एक एक सूत्र और एक एक टीका कितनी बड़ी बड़ी पड़ी, कितना चिंतन चलता राम का। देवागम स्तोत्र कितना छोटा, और उसकी टीका 800 श्लोक प्रमाण, और फिर 8000 श्लोक प्रमाण। तत्वासूत्र कितना था और उसकी टीकाएं कितनी। समयसार जी मूल को देखो तो कितना, और टीका कितनी विशाल। माने हम अपना चिंतन विस्तृत करें। और कैसी चिंतन, समयसार की व्याख्या से ही मेरी परम विशुद्धि हो। माने ऐसा चिंतन करें, ऐसी व्याख्या करें अपने भीतर, जिससे हमारी विशुद्धि बढ़ते बढ़ते परम विशुद्धि हो। देखो, राज्य न कोई भी सामग्री किसी के द्वारा दी जा सकती है, न किसी के द्वारा छीनी जा सकती है। पद्म पुराण में से बताया था ना, राम को वनवास दिया गया, लेकिन अंत में राम ही को राज मिला। और आज भी राम राज के नाम से प्रसिद्ध होता है। आज भी राम राज्य के नाम से आज श्रीपाल को राज्य चाचा को दे आए, देने को तैयार, लेकिन अंत में मिला तो श्रीपाल को। एक लाइन आपको कही थी, ज्ञानी संपदाओं को छोड़ते हैं, संपदाएं ज्ञानी को नहीं छोड़ती। अज्ञानी संपदाओं को नहीं छोड़ते, संपदाएं उन्हें छोड़ जाती। अनुकूलताएं, संपदाएं, ये सब अर्थ लगा लें। अज्ञानी को अनुकूलताएं छोड़ जाती हैं, उसके पाप का उदय पाप का फल में। ज्ञानी अनुकूलताओं को छोड़ते हैं, सुविधाओं को छोड़ते हैं, भोगों को छोड़ते हैं। माने तपस्या किसका नाम है बोलो? टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा, संसारी जीवों से मोक्ष मार्गी जीवों की उल्टी परिणति चाहिए। तो संसारी जीवों को भोजन आदि में राग है, इष्ट सामग्री में राग है, उसे छोड़ने के लिए वे उस सामग्री को छोड़ते हैं, तपस्या आदि को अंगीकार करते हैं।
और जो नहीं कर पाते हैं तो भी अभिप्राय में उसे भला मानते, मोक्ष मार्ग का निमित्त मानते। और तू तपस्या आदि को क्लेश मानता है, इसका मतलब है इच्छा पूर्ति को सुख मानता है। तो तूने ये मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? केवल पर मोक्ष मार्गी मानता आपने। प्राप्ति भी होती है अपने परिणाम के फल से, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। इसलिए कल कहा था, कब कहा था, देखो शरीर की संभाल तुम कर भी नहीं पाओगे, संयोगों की संभाल तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ की बात भी नहीं, और से कोई भला भी नहीं, और परिणामों की संभाल तुम्हारे बिना कोई करेगा भी नहीं, और परिणामों की संभाल से ही तुम्हारा भला होना। इसलिए जितना चिंतन, जितनी अपन सावधानी, स्थूल शब्द में कहते हैं तो जितना उद्यम आप शरीर और सामग्री को संभालने में लगाते हो, उसे अनंत गुना उद्यम परिणामों की संभाल में रखना। परिणाम न बिगड़ पाए, बस इस बात को बहुत ध्यान रखना। परिणाम नहीं बिगड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो तुम अंग्रेजी में बोल देते 3 शब्द, हेल्थ, वेल्थ, करेक्टर। करेक्टर माने क्या? परिणाम। चारित्र, आचरण, संयम, अंतर की शुद्धता, शील, क्षमा, मार्गव, आर्गव, ये करेक्टर। अब इनको हम उल्टी भाषा में बोलते हैं। धन गया, कुछ भी नहीं गया। और स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और करेक्टर गया तो सब कुछ गया। अब इधर से कहो, करेक्टर नहीं गया, बच गया तो सब बच गया। लौकिक में कहते जान बची तो लौक पाए, और हम कहते हैं यहां धर्म बचा तो लाभ। धर्म बच गया हमारा, धर्म माने समता भाव बच गई, हमें क्रोध नहीं आया, क्षमा बच गई, तो वह सब बच गया, कोई कुछ नहीं। अभिमान नहीं आया प्रसंग में, समझ लो सब रखे हो। धर्म ही उपार्जन करने योग्य है, धर्म ही रक्षा करने योग्य है, धर्म ही वृद्धि करने योग्य है। धर्मोवर्धनीय। जिन भगवान की जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं, पूर्व तैयारी कर रहे हैं, मालूम है भगवान का जन्म तो बाद में हुआ था। लौकिक भाषा बोलना, भगवान पहले मां के सपनों में आए थे, फिर गर्भ में आए, फिर बाहर जन्म में आए। पहले काय में आए? सपने में ही तो आए थे। सपने तो देखो कम से कम, सम्यक के सपने देखो। आज हमने सपने में ये देखो, अरे सपने में तत्व चिंतन करते हुए देखा अपने को। सपने में आराधना करते हुए तो देखो। उसका भी एक विज्ञान है लौकिक में। जो स्वप्न में है तो ये तुम्हारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान आदि में क्या है, जो भीतर रहता है मन में वही सपने में आकर के प्रकट हो जाता है। हालांकि सपने बड़े और छोड़, उनके एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। सपने अनेक प्रकार के होते हैं। कोई उनका संबंध बीमारी से है, कुछ दबी हुई अंतर की भावनाओं से है, किसी का कर्मोदय जनित भाव से है। कोई बात सोचते भी नहीं और वो सपने में आ जाती है। कहना कोई भविष्य का सूचक होती है सपने में। जैसे
तीर्थंकर की माता ने जो सपने देखे वे भविष्य के सूचक थे। ये गज हाथी देखा, वो देखा, तो ऐसे एक पुत्र के ऐसा पुत्र होगा। क्या नाम तुम्हारे चंद्रगुप्त ने सपने देखे, भरत चक्रवर्ती ने सपने देखे, तो इस काल में ऐसा होगा। तो कुछ भविष्य के सूचक होते हैं, कुछ तुम्हारी दबी हुई वासनाओं की बातें होती हैं, कुछ कर्म के उदय जनित होते हैं। आप सो रहे हैं, उस समय भी कर्म के उदय तो आ रहे हैं ना, तो उस समय कर्म का उदय हो और उस समय कोई ऐसा खोटा परिणाम आ जाए, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कौन आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया, तो उदय भाव ही इनको होते। लेकिन जैसे भी होते हैं, सपने को सपना ही समझना, सपने में अपनत्व मत करना, बस ये समझना। और सपने को ही सपना नहीं, जिसे हमने अपना माना है सबको सपना ही समझना। वो राजा से पूछा, क्यों, क्या है? बोले वो रात का सपना, ये दिन का सपना, सपना ही सपना तो है, अपना है ही नहीं। अरे रे, मायाचारी जीव कैसे सपना देख रहा था, हैं? पिता से मचल गया, ये उपमान हमको दे दो। पिता ने कहा इसको वहां भेज दें, स्वप्न हुआ। डबल सेठ कैसे सपने देख रहा था, श्रीपाल को समुद्र में गिरा दो तो रैन मजीसा तो कोई मिल ही जाएगी। अरे श्रीपाल को समुद्र में गिराने से रैन मजीसा नहीं मिलेगी, तो रैन मजीसा कैसे मिलेगी? कि रैन मजीसा किसी प्रकार नहीं मिलेगी, खत्म। पर वस्तु अपनी कभी नहीं होगी, किसी प्रकार नहीं होगी, तुम ये समझ लो। मतलब रैन मजीसा कैसे मिलेगी ये बता दो मैं। सुनो भाई, रैन मजीसा किसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगी, तो क्या करें? कि क्या करें, अपने मन को समझा और रैन मजीसा को पाने की हट को छोड़ो। अगर तुम्हें सुख शांति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, इज्जत चाहिए, हैं, पुण्य चाहिए, तो रैन मजीसा को पाने की हट छोड़ो। दो ही बातों में काम बहुत बिगड़ता है। जो हमारे पास पुण्य के उदय से ज्यादा चाहते हैं और जैसे हम नहीं हैं उससे ज्यादा दिखाना चाहते, बस दो ही में काम बिगड़ते। अरे जो है सो है भाई, जितना है हमारे पास है उसी के अनुसार हम रखें अपने जीवन को, तो कहीं कोई उलझन नहीं है। लेकिन जितना नहीं है उससे ज्यादा ओवर प्रदर्शन करना चाहते, दिखाना चाहते, और जितना अपना उदय नहीं है उससे ज्यादा हम सामग्री भोग करना। उपवन मिला, राज्य मिला, और उपवन भी नहीं रहा, राज्य भी नहीं रहा, क्या मतलब हुआ? बोलो, बताओ भाई। इसको अंतिम वाक्य में आज का बस इतना ही कह पाएंगे। पुण्य का क्षय होने पर सब क्षय हो जाता, सारी सामग्री चली जाती। पुण्य का भाव, ईमानदारी, न्याय नीति जाने पर, न्याय नीति चली गई, ईमानदारी चली गई, प्रेम चला गया, क्या बचा? जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए तो क्या बचो? इस शरीर में से जीव निकल जाए तो क्या बचो? ऐसे साधक के जीवन सोच, साधक मन विचारते हैं, समता है तो सब है और समता नहीं है तो उसको बचाने की कोशिश करना। मिलेगी भी नहीं, और अगर मिल गई तो भी रहेगी नहीं। और पुण्योदय की सामग्री फिर मिल जाएगी अपने आप आकर। इसलिए सामग्री को उदय जनित जानकर, पराधीन जानकर, पर जान करके, अध्रुव और विनाशी को असरण जान करके, हे भाई, अचेतन के मोह में कभी चेतन का अनादर मत करना।
अचेतन के मोह में कभी चेतन का अनादर मत करना। चेतन की आदर करते हुए अचेतन का अनादर उपेक्षा रखना। जिसके जीवन में धन का महत्व हो गया, बाहर की पद प्रतिष्ठा का महत्व हो गया, अब समझ लो धर्म से दूर हो गया, धर्म से दूर हो गया। कैसी हंसी उड़ाई, वो बल कहां गया जो खंबा पूरा पेड़ उखाड़ दिया था, और उसी समय कैसा बंद हुआ। जरा सा क्रोध आया। उस दिन क्षमा के दिन कहा था ना, हमारे संयम की, हमारे सुख की, शांति की रक्षा करने में क्षमा ही समर्थ है। विश्वनंदी मुंडा की क्षमा नहीं रह पाई था, और भाव आ गया अगर मेरे तपस्या का फल हो तो बदला नहीं। वे नारायण हुए और वो प्रति नारायण बन गए, और जाकर के फिर दोनों कहां पहुंचे। अरे रे प्रभु, हाँ, एक ही समय के परिणाम। कभी कमजोर की, दुर्बल की हंसी नहीं उड़ाना, सज्जन की हंसी नहीं उड़ाना, उपहास नहीं करना, और सज्जनों का तो विशेष रूप से नहीं करना। साधुजन सज्जनों का कभी उपहास नहीं करना। सीखते जाओ, सीखते जाओ, और आगे पुराण पढ़ते जाओ। ओम नमः। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।